गति यानी कि मोशन एक ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हर पल, हर सेकंड हम गाड़ी चलाते हैं, चलते हैं, यहां तक कि जब हम बिल्कुल शांत बैठे होते हैं तब भी। पर क्या हमने कभी सोचा है कि असल में इसका मतलब क्या है? क्या हम इसे सच में समझते हैं? तो चलिए इसी बात को एक सीधे से सवाल से समझते हैं। सवाल यह है कि क्या कोई इस वक्त हिल रहा है? अब देखने में तो लगेगा कि नहीं, बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। और बस यही पहेली आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो गति या मोशन का असली मतलब होता क्या है। तो देखिए, फिजिक्स के हिसाब से गति का मतलब सिर्फ हिलना डुलना नहीं है। ये किसी रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले अपनी जगह में आया एक रिलेटिव बदलाव है। मतलब ये कि अगर हम अपने पहले सवाल पर वापस जाएं तो कोई अपनी कुर्सी के हिसाब से तो बिल्कुल स्थिर है, पर उसी वक्त वो पृथ्वी के साथ हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम भी रहा है। सब कुछ रिलेटिव है, सब कुछ सापेक्ष है। अच्छा, तो जब कोई चीज अपनी जगह बदलती है तो हम उस बदलाव को नापते कैसे हैं? यहीं पर दो बड़े जरूरी शब्द आते हैं। एक है दूरी और दूसरा है विस्थापन। सुनने में ये एक जैसे ही लगते हैं, है ना? पर इनके बीच एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी फर्क है। इस फर्क को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक कार है जो घर से निकलकर पास की एक किराने की दुकान तक जा रही है। अब देखिए, दूरी या डिस्टेंस का मतलब है वो पूरा रास्ता जो कार ने तय किया, चाहे वो गलियों से कितना भी घूमी हो। मान लेते हैं 5 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का मतलब है घर से दुकान तक की एकदम सीधी लाइन, और इसमें दिशा भी जरूरी है, जैसे कि 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ। तो दूरी में सिर्फ वैल्यू है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और विस्थापन में वैल्यू के साथ साथ दिशा भी है, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बस यही छोटा सा फर्क है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि कोई चीज कितनी दूर चली। अब अगला सवाल क्या होगा? जाहिर है वो कितनी तेजी से चली। और यहां भी बिल्कुल दूरी और विस्थापन की तरह ही हमारे पास दो अलग अलग आइडियाज हैं। ये मामला भी एकदम दूरी और विस्थापन जैसा ही है। चाल या स्पीड हमें सिर्फ ये बताती है कि कोई कितनी तेजी से जा रहा है, जैसे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं। लेकिन वेग यानी वेलोसिटी में चाल के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की तरफ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई गाड़ी गोल चक्कर पर भी घूम रही है तो हो सकता है उसकी स्पीड एक जैसी रहे, पर उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा बदल रही है। वैसे एक छोटी सी बात और, जब साइंटिस्ट स्पीड को नापते हैं तो इसकी जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बल्कि मीटर प्रति सेकंड होती है। ये याद रखने वाली एक जरूरी चीज है। तो चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। दूरी और चाल ये दोनों स्केलर हैं, मतलब इनमें सिर्फ वैल्यू है। और विस्थापन और वेग ये दोनों वेक्टर हैं, मतलब इनमें वैल्यू के साथ साथ दिशा भी है। मोशन को सही से समझने के लिए ये फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि जब वेग यानी वेलोसिटी बदलती है तब क्या होता है? मतलब चाहे कोई चीज तेज हो जाए या धीमी हो जाए या फिर सिर्फ अपनी दिशा बदल ले, इस बदलाव को क्या कहते हैं? इसी बदलाव को कहते हैं त्वरण यानी एक्सेलरेशन। देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं होता, जैसा कि हम आमतौर पर सोचते हैं। इसका मतलब है वेलोसिटी में किसी भी तरह का बदलाव। और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है तो जाहिर है एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर ही होगा। और सबसे मजेदार बात, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही है, बस उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। चलिए अपने कार वाली कहानी पर वापस चलते हैं। जब गाड़ी सिग्नल पर रुकने के बाद चलना शुरू करती है तो उसकी वेलोसिटी बदलती है, ये एक्सेलरेशन है। और जब वो दुकान के पास पहुंचकर ब्रेक लगाती है तो उसकी वेलोसिटी फिर बदलती है, ये भी एक्सेलरेशन है। देखा, ये हर पल हमारे आसपास हो रहा है। तो अब हमारे पास सारे जरूरी शब्द हैं: दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण। अब चलिए देखते हैं कि इन सब को एक साथ रखकर हम अपने आसपास की दुनिया में हो रही गति को कैसे बेहतर समझ सकते हैं। मोशन कई तरह का हो सकता है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जब वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसी रहे। फिर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जब वेलोसिटी बदल रही हो, यानी एक्सेलरेशन हो रहा हो।
रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है एक सीधी लाइन में चलना, और एक बहुत ही दिलचस्प है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें स्पीड तो एक जैसी रहती है, पर क्योंकि दिशा लगातार बदलती रहती है, चीज असल में लगातार एक्सेलरेट कर रही होती है। कमाल है ना? आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ फिजिक्स के कुछ मुश्किल शब्द नहीं हैं। ये एक भाषा है, एक ऐसी भाषा जिससे हम इस पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, ग्रहों की चाल से लेकर हमारे अपने शरीर के अंदर की हर हरकत तक। और बस इसी एक विचार के साथ ये बातचीत खत्म करते हैं, जो हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। अगर हर चीज की गति किसी दूसरी चीज के मुकाबले ही नापी जाती है, तो क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज है जो सच में बिल्कुल स्थिर है, या फिर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही हमेशा एक रिलेटिव मोशन में है? इस पर सोचिएगा जरूर।